हो गया चालू कि नहीं हुआ? पिछले क्लास में ब्रेवियर क्रिस्टल से हम पढ़ लिए थे, सबका नाम, लंबाई, एंगल सब कुछ बताते हैं। अब दोबारा हम नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग हैं लटकोर, समझ रहे? क्योंकि आज 3 दिन हो गया है, 3 दिन में आप लोग से एक टेबल नहीं बना और बहुत मतलब अगर किसी का बेइज्जती में उसको खुशी महसूस हो तो फिर उसका कोई इलाज नहीं। एक टेबल बनाने के लिए हम दिए थे, वो भी 4 दिन के बाद पहला दिन कुछ होमवर्क था जो घर से बनाना था खुद से, जबकि हम पूरा यहाँ पर बता दिए थे, वो भी आप लोग से नहीं बनाए, खैर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आप लोग इग्नोर करते रहिए, हम सिलेबस को आगे बढ़ाते रहेंगे। ब्रेवियर क्रिस्टल समूह 7 प्रकार के होता है, सातों का नाम, एंगल, लंबाई, उसका एग्जाम्पल सब कुछ हम बता दिए थे पिछले क्लास में। पिछला क्लास लेक्चर 6 था, ये लेक्चर 7। पिछले क्लास में ये भी बताए थे कि जो एकक कोशिका होता है वो 2 प्रकार का होता है, केंद्रित और आध। आध में सिर्फ कॉर्नर पर परमाणु पाए जाते हैं और केंद्रित में कॉर्नर के अलावे भी परमाणु पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं? इसको कैप्चर लॉक ठीक, वो एक भूल जाते हैं, बार बार लॉक करते हैं उसको, इसी की वजह से लाइट कम हो जाता है बार बार, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। इसलिए देखिए ये नहीं दिख रहा है ना, ये दिख रहा होगा, ये जूम करती है इसको, इसलिए नहीं दिख रहा होगा, खैर कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा दिखा देंगे। ये 3D फिगर है जिसमें 4 लोगों नीचे दिखा हुआ है, 1 2 और एक 3 4 लोग, ऊपर भी 4 लोग दिख रहा होगा, दिख रहा है? तो ये 4 लोग और ये नीचे वाला 4, ये 4 एकक कोशिका से एक कॉर्नर वाला परमाणु क्या होता है, विभाजित होता है। और यही बताए थे कि आध एकक कोशिका में अवयवों की संख्या, एक कॉर्नर पर का परमाणु कितने एकक कोशिका से विभाजित होता है? 8 में से 4 नीचे है 4, और वैसा कॉर्नर कितना होता है? 8 होता है। 1/8 और 1 करके निकाले थे तो कितना है? 1 है। आज के लिए केंद्रित के लिए केंद्रित में 3 को, फलक केंद्रित, अंतर केंद्रित और अंतर केंद्रित। फलक केंद्रित में कोनों के अलावे फेस पर होता है, फेस होता है 6 को, और एक फेस पर का परमाणु या अवयव 2 एकक कोशिका में विभाजित होता है। अगर वहाँ पर कोई है फेस पर तो वो कितने में विभाजित होगा? 2। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये जो एक परमाणु है ये फेस सेंटर कैसा है? फेस सेंटर है, तो ये कोई फलक पर, बीच वाले फलक पर उपस्थित है, तो ये 2 भाग में विभाजित है, ये पूरा डार्क कलर और ये पूरा लाइट कलर होता है। 2 भाग में क्या विभाजित है? फेस वाला कितने भाग में विभाजित होता है? आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्या है? फलक केंद्रित, फलक केंद्र पर एक परमाणु 2 एकक कोशिका में विभाजित होता है, और इसमें आप लोग को सही से नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है? एक सरल एकक कोशिका, आध एकक कोशिका को सरल एकक कोशिका कहा जाता है। प्रत्येक कोने का परमाणु 8 एकक कोशिका, यहाँ पर 8 होगा, 8 एकक कोशिकाओं के ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फेस सेंटर में सभी फेस को मिलाकर के 3 और सभी कॉर्नर को मिलाकर के 1, यानी टोटल 4। अंतर केंद्रित में 1 बीच में रहता है और बाकी सब कॉर्नर को मिलाकर के 1 और 1 2। अंतर केंद्रित में 2 किसी विपरीत फलक पर होगा, तो दोनों विपरीत फलक को मिलाकर के 1 और 1 सभी कॉर्नर, यानी उसमें भी 2। ये सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है, और वो भी कोई आसान क्वेश्चन नहीं बनता है कि हाँ बताइए फेस सेंटर में क्या अवयव होगा, आध एकक कोशिका में क्या अवयव होगा, नहीं, उसमें देगा कि इस पर भी है, उस पर भी है, इस पर भी है, तो बताइए उस एकक कोशिका में कितने अवयव, या फिर उसमें उसका फॉर्मूला होता है
सभी कर्णों को मिला करके एक अवयव और सभी फेस को मिला करके 3 अवयव। तो उसका आंसर या फिर सूत्र हो जाएगा A-B-3। A एगो और B 3। सभी कोनों पर A है यानी A को है, और सभी फेस को पर B है यानी B का 3। तो सूत्र क्या हो जाएगा A-E-3। जैसे CO2 लिखते हैं ना, वैसे ये पहला परमाणु, ये दूसरा परमाणु। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बता दिए हैं, इतना सिंपल भी नहीं आता है। अब हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है देख कर बताओ क्या पढ़ना है। एक एक कोशिका में अवयवों की संख्या, पक्का यही पढ़ना है बस। एक एक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। जल्दी से हेडलाइन लगा लीजिए। जब हम लिखवाएंगे तो आप लोग सामने सामने लिखिएगा, लेकिन जब समझाएंगे तो समझिएगा, उस समय नहीं लिखिएगा। जल्दी से हेडलाइन लगा लो। आप जो हेडलाइन लगा रहे हैं उसमें थोड़ा सा गलती हो गया है। एक एकड़ कोशिका में प्रभावित अवयवी कणों की संख्या। एक शब्द यहाँ पर छूट गया है। एक एकड़ कोशिका में प्रभावित अवयवी कणों की संख्या। एक एकड़ कोशिका में प्रभावित अवयवी कणों की संख्या। हो गया? चलो देखिए, प्रभावित अवयवी कणों की संख्या को पढ़ने से पहले इसको समझने के लिए, सरल रूप से समझने के लिए इसको 3 भागों में बांटा गया। यानी अगर कोई अवयव है, कोई क्रिस्टल है, तो उसकी संरचना को समझने के लिए उसमें कितने अवयव हैं उसको एकदम एग्जैक्ट सही तरीका से समझने के लिए इसको 3 प्रकार की संरचना में बांटा गया। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो हम पहले लिख लेते हैं। एकल कोशिका, लिखिए साथ में एकल कोशिका में प्रभावित, एकल कोशिका में प्रभावित अवयवी कणों, अवयवी प्रभावित अवयवी कणों की संख्या को सरल रूप से समझने के लिए, सरल रूप से समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है या बांटा गया है। 3 भाग बोल सकते हैं, 3 प्रकार का संरचना बोल सकते हैं, या 3 प्रकार की संरचना। लिखिए हमें
प्रभावित अवयवी कणों को सरल रूप से समझने के लिए किसी भी क्रिस्टल को कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग। सरल रूप से समझने के लिए, जैसे अगर ये रूम है, ये मान लेते हैं कोई क्रिस्टल है, तो इसमें परमाणु किस तरह से व्यवस्थित होगा, कई वो परमाणु होगा एकदम एग्जैक्ट, क्योंकि कोई परमाणु कॉर्नर पर है तो पूरा एक ही के कोष्ठिका में नहीं होता है, कोई बीच में है तो वो पूरा होता है, कोई फलक पर है, कोई हो सकता है न कॉर्नर पे हो न फलक पर हो, कोई किनारा पर हो जाए। तो एग्जैक्ट कितने परमाणु हैं एक एक कोशिका में, उसको समझने के लिए 3 प्रकार की संरचना बनाया जाता है। इसी को हम बोल सकते हैं 3 भागों में बांटा गया। वो 3 प्रकार की संरचना कौन कौन सी है? तो सबसे पहला है विपरीत संरचना। कौन सा संरचना? विपरीत संरचना, जो एकदम सिंपल होगा। तो एकदम सिंपल संरचना होता है विपरीत संरचना। दूसरा होता है द्विक स्थान भराव संरचना। द्विक स्थान भराव संरचना। और एक होगा वास्तविक संरचना। इसका क्या होगा? वास्तविक संरचना। वास्तविक कौन सा संरचना? वास्तविक संरचना। ये 3 प्रकार की संरचना में एकल कोशिका को बांटा है। जैसे आप लोग कोई चीज़ को जूम करते हैं कैमरा से या कोई गूगल मैप को भी जूम करते हैं, तो उसमें बहुत दूर से दिखता है, तो छोटा छोटा दिखता है, तो वो दूर से दिखने वाला विपरीत संरचना। थोड़ा उसको जूम किए तो और पास में आ जाते हैं, तो उसको द्विक स्थान भराव संरचना। और एकदम पास में आकर के देखेंगे तो वो हो जाएगा वास्तविक संरचना। ऐसा नहीं है कि इसमें भी देखेंगे जूम करके, इसको एक तरह से उसी तरह से होता है। इसमें छोटा छोटा, इसमें पूरा एक्यूरेसी नहीं है, इसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी है और इसमें पूरा। वास्तविक संरचना ही मेन संरचना माना जाता है, ठीक है। जैसे अगर कोई फिल्टर लगाया हुआ है तो क्या वो वास्तविक चेहरा है? नहीं। उसी तरह से ये दोनों, ये ज़्यादा फिल्टर लगे हैं, ये कम है, और ये नॉर्मल कैमरा से। ये लिखिए सब लोग आगे। ये जो इमेज आप लोग देख रहे हैं ये है विपरीत संरचना। कौन सी संरचना? विपरीत संरचना। विपरीत संरचना किसे एकल कोशिका में केवल एकल कोशिका में दोनों को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? दोनों को। दोनों को दर्शाती है। वास्तविक संरचना को नहीं, वास्तविक संरचना को नहीं। इसमें सिर्फ क्या दर्शाया जा रहा है? कॉर्नर। जल्दी से लिख लीजिए इसको।
4 को स्विच सीखा है, 2 को बहुत बदला है। रहने शांत रहो। उस समय से हमको ध्यान में नहीं था कि ज़्यादा आवाज आ रहा होगा। ठीक है, फिगर बनाना है, सब में बनाना है फिगर। अभी नहीं रुक, पहले समझ लो। ऐसी संरचना जो केवल एकक कोशिका के कोनों को दर्शाती है। किसको दर्शाएगी? सिर्फ और सिर्फ कोनों को। क्या यहाँ वास्तविक संरचना है? नहीं, ये वास्तविक संरचना को नहीं दर्शा रही है, सिर्फ किसको दर्शा रही है? कोनों को। एक कॉर्नर यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, सभी कहाँ होंगे? सिर्फ कॉर्नर पर। ऐसी संरचना को क्या बोलते हैं? विपरीत। क्या बोलते हैं? तो इस संरचना को आप लोग जल्दी से बना लीजिए। ये कौन सी संरचना है आपका? तो विपरीत। विपरीत, ये विपरीत संरचना है। जल्दी से बनाइए तो। साइलेंस। हो गया? कितना देर लगता है? देखो, सो सिंपल। हो गया, खत्म। उसमें दूसरे हैं तो यहाँ तीसरे कर दो। हो गया तीसरे, देखो हो गया। इसी को बोलते हैं कौन सी संरचना? विपरीत संरचना। इसमें आपको कुछ पता नहीं चलेगा, सिर्फ इतना पता चलेगा कि एकक कोशिका का कॉर्नर कहाँ है। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या पता चलेगा? कोना, कॉर्नर, और कुछ पता चलने वाला नहीं। उसके बाद है द्विक स्थान भराव संरचना। कौन सी संरचना? द्विक स्थान भराव संरचना। जल्दी से हेडलाइन लगाइए, द्विक स्थान भराव संरचना। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। देखो, द्विक स्थान भराव संरचना किसको बोलते हैं? देखिएगा चलो इधर, वह संरचना जिसमें अवयवी कण वास्तविक संरचना को दर्शाती है। वास्तविक संरचना को दर्शाती है, लेकिन वास्तविक मान को नहीं। लेकिन वास्तविक मान को नहीं। समझ में नहीं आया होगा, हम समझाते हैं। वास्तविक संरचना को दर्शाती है, वास्तविक मान को नहीं। ये फिगर देखने के बाद आपको ये नहीं पता चल रहा होगा कि ये एक परमाणु जो दिख रहा है, अवयवी कण जो दिख रहा है, इसका कितना भाग एकक कोशिका में है। इसका कितना भाग एक एकक कोशिका में है। जैसे अगर कॉर्नर पे हम परमाणु लगा दिया जाए तो उसका एक एकक कोशिका में पूरा योगदान तो नहीं होता है, या फिर फेस पर लगा दिया जाए तो पूरा योगदान तो नहीं होता है। तो इसमें क्या आधा कोई दिख रहा है या फिर 1/8 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सब कितना दिख रहा है? पूरा पूरा दिख रहा है। तो संरचना तो वास्तविक है। संरचना कैसी है? वास्तविक। लेकिन एक परमाणु का कितना भाग एक एकक कोशिका में है, ये यहाँ से पता। तो वास्तविक संरचना को तो दर्शाती है, लेकिन वास्तविक मान को नहीं दर्शाती।
ठीक है, समझ पाए कि नहीं? जैसे अगर हम लड्डू बनाते हैं तो ये एक है और दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, चौथा ये सब का जो सेंटर पॉइंट होगा, एक का यहाँ होगा, दूसरे का यहाँ, तीसरे का यहाँ, चौथे का यहाँ, इन सबको मिलाकर के बन गया एक एकक कोशिका। अब ये जो बाहर वाला भाग ये दिख रहा है, ये तो इसमें नहीं है, तो ऐसी संरचना को बोलते हैं द्विक स्थान भराव संरचना, जो वास्तविक संरचना को दिखाता है, वास्तविक मान को नहीं। वास्तविक मान कितना है? वास्तविक मान इतना ही है, लेकिन दिख कितना रहा है? पूरा दिख रहा है। ठीक है, समझ पाए कि नहीं? तो उस फिगर को बना लीजिए, समझने लायक बनाओ, खुद से जैसा बन सकता है वैसा, जैसा आप बना सकते हैं वैसा बना लीजिए। अगर कोई लोग ये सोच रहे हैं कि घर से फिगर बनाएंगे तो हाथ उठाएं, कल उन सब का कॉपी चेक किया जाएगा। बस ठीक है। उस टेबल को जो लोग नहीं बनाए हैं, क्या उसके लिए पेज छोड़े? उसको बना लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अधिकतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर में वहीं से बनता है, हो गया? इमेज बना लिए होंगे। सबसे पहला संरचना पढ़े हम लोग, विपरीत संरचना, जिसमें सिर्फ कॉर्नर को दर्शाया जाता है, बाकी कुछ भी नहीं बताता है। दूसरा द्विक स्थान भराव संरचना, ये वास्तविक संरचना को तो बताएगा लेकिन अवयवी कणों के वास्तविक मान को नहीं बताता। इसके बाद है तीसरा वास्तविक संरचना, इसमें आपको संरचना को भी बताएगा, कॉर्नर को भी बताएगा, मतलब इसमें तीनों संरचना मिलेगा आपको। द्विक स्थान भराव भी मिलेगा, विपरीत भी मिलेगा। आपको देख पा रहे होंगे कि कॉर्नर किधर है, कै गो अवयवी कण है, उसको किस तरह से पाना गया है, एकदम प्लेन किया गया है काट करके। हाँ, वास्तविक संरचना हेडलाइन लगाओ जल्दी से। हेडलाइन लगा लिए? चलो लिखते हैं। वह संरचना जिसमें गलती लिखा है, नहीं कर सकता। वह संरचना जिसमें अवयवी कण अपने भागों को भी दर्शाती है। किसको दर्शाती है? अपने भागों को भी दर्शाती है। वास्तविक संरचना क्या कहते हैं? वास्तविक संरचना। मित्रों क्या कहते हैं उसको? वास्तविक संरचना, जिसमें सिर्फ कॉर्नर, विपरीत संरचना, जिसमें परमाणुओं की संख्या भी दिखेगा, पूरा परमाणु दिखेगा, अवयवी कण दिखेगा, वो द्विक स्थान भराव संरचना, उसका भाग नहीं दिखता है द्विक स्थान में। कॉर्नर भी दिखेगा, द्विक स्थान भराव भी दिखेगा, और उसका कितना भाग एक कोशिका में है वो भी दिखेगा, उसको बोलेंगे वास्तविक संरचना। जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये जो एक परमाणु दिख रहा है ये कॉर्नर पर का है, दिख रहा है? कॉर्नर पर का है। और एक कॉर्नर पर का जो परमाणु होता है वो कितने भागों में विभाजित होता है? 1/8 भागों में। कितने भागों में? सबसे पहले तो इसका ऊपर वाला हटा दिया गया है, ऊपर से ऐसे काट करके हटा दिया गया, तो 4 गो खत्म। कितना बचा? 1/4।
फिर उसको ऐसे काट करके हटा दिया गया तो एक इसके इस साइड वाला हट गया होगा और इसके सामने एक यहाँ रहा होगा। इसके पास 2D फिगर है इस वजह से नहीं देख पा रहे होंगे। क्यूब में क्यूब का जो कॉर्नर होता है सेम उसके तरफ, ठीक है। तो उसके बाद एक बार और काटा गया तो 1/2 बच गया, तो 1/2 बचा। एक बार और काट दिया गया तो फिर से 1/2 हट गया, ठीक है। तो 1 कितना बचा, 1 मतलब 8 भाग में पहले 4 भाग को हटा दिया गया। फर्स्ट टाइम में कितने भाग, 4 भाग को हटा दिए, उसके बाद फिर 2 भाग को हटा दिए और फिर जो 2 भाग बचा उसको फिर से काट दिए तो कितना बच गया, एक भाग बच गया। वही एक भाग आप यहाँ कॉर्नर पर देख पा रहे होंगे। इसको समझना इतना भी आसान नहीं है जितना समझते, लेकिन जो समझ गया उसके लिए एकदम आसान है। जो नहीं समझा उसके लिए आसान नहीं होगा, समझने की कोशिश करना है। आप घर पे जाइएगा, कुछ इस तरह का क्यूब अगर होगा तो उसको देखिएगा। सबसे पहले उसको 8 भाग में बना करके एक साथ जोड़ लेना, कोई चीज़ को, आटा को या फिर किसी चीज़ को। अब ऐसा में कोई काम वाला चीज़ कोई काट देना फिर हम ही को सुनाओगे। तो ये क्या होता है, 4 वो बॉक्स नीचे से रखा गया है, जैसे समझने की कोशिश करो। देखो ये 4 बॉक्स नीचे से रखा गया है और ऐसा ही 4 बॉक्स ऊपर से रखा गया है और ये बीच वाला कॉर्नर है। तो ये जो बीच वाला कॉर्नर है ये नीचे वाला भी 4 कॉर्नर में, चारों बॉक्स में डिवाइड हो रहा है और ऊपर से अगर 4 को सेम टू सेम एग्जैक्ट इसी पर रखते हैं तो उसमें भी डिवाइड होगा। ये कॉर्नर सब में अटैच्ड होगा, नीचे वाला में भी, और ऊपर से अगर रखते हैं उसमें भी। तो 4 और 4 8 में विभाजित हो गया। तो ए को अगर एक कोष्ठिका में देखें तो इतना ही भागना है जी, तो वही उतना ही भाग उसमें दिख रहा है। सब तरफ से काट कूट करके हटा दिया गया है, इन सबको हटा दिया गया और सिर्फ ए को दिख रहा है, यानी कि इतना भाग दिख रहा है। उसमें 3D की तरह फिगर बनाया हुआ है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। समझे कि नहीं? अब समझ गए होंगे, अब ज़्यादा नहीं समझाएंगे। जल्दी से बना लीजिए, तो जैसा बना सकते हैं वैसा बना लीजिए, समझने लायक हो गया। हम बना करके बताएं। अरे सेम टू सेम उतारना तो हो गया। ये देखो ना कैसे होता है, जैसे जैसे हम बनाते हैं वैसे वैसे तुम लोग एक वीडियो नहीं दिखाए थे, जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे तुम लोग को बोलना नहीं है, सुनना है और समझना है। इधर देखो, इस तरह का कुछ डिजाइन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? हो गया, हो गया, हो गया, बन गया। और जब हम बता रहे हों तो सुनो और समझो और सीखो, उसके अलावे और कुछ नहीं। ये एक कोष्ठिका हो गया आपका, देख लो। देख गया? बस एक के वो को पेंट करना है जो एकदम सामने है, बाकी को ऐसे ही छोड़ दो। कितना अच्छा हम बना लेंगे। तुम लोग से बना नहीं। देखो हो गया एकदम, उसमें ग्रीन कलर का है, इसमें हम थोड़ा दूसरा कलर से बना दिए हैं। अगर हमसे भी अच्छा बना सकते हो तो अच्छी बात है। ये लास्ट इमेज बनवा रहे हैं, इसके बाद बनाने की आवश्यकता नहीं। हो गया? अरे समझने लायक बना लो। साइलेंस, कृपया क्लास से बाहर ना देखें, बोर्ड पर देखें। कोई गेट बंद नहीं करना है। तुम यहाँ देखो। मतलब हम इतना जोर से बोल रहे हैं वो सुनाई नहीं दिया, पीछे से सी कर रहा है वो सुनाई देता। शांत रहो। हो गया ये? चलो
अगले पेज पे बढ़े। अरे हो गया, ज्यादा डिजाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। देखो आध घनीय एकक कोशिका, अभी से कोई हल्ला नहीं करेगा, एकदम शांत रहेगा। आध घनीय एकक कोशिका, आध घनीय एकक कोशिका जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल क्यूबिकल क्रिस्टल। अब कोई कहेगा एकक कोशिका वो क्रिस्टल कैसे बोला है? जो एकक कोशिका है आध घनीय एकक कोशिका, वो कौन सा क्रिस्टल बनाता है? सिंपल घनीय एकक कोशिका सब मिल करके क्या बनाएगा? सिंपल क्यूबिकल क्रिस्टल, आध घनीय क्रिस्टल बनाएगा। क्या बनेगा? आध घनीय क्रिस्टल। बहुत सारा घनीय एकक कोशिका जो होगा एकदम सिंपल वाला, वो सबको जोड़ जोड़ करके क्या बन जाएगा? क्रिस्टल बन जाएगा। आध घनीय एकक कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल। वही कृपया करके आप अपने शब्दों पर कंट्रोल करें। क्यूबिकल क्रिस्टल, इसको शॉर्ट में बोला जाता है ओए इधर SCC। क्या बोलेंगे शॉर्ट में? SCC, सिंपल क्यूबिकल क्रिस्टल। सिंपल क्यूबिकल क्रिस्टल में विपरीत संरचना भी होगी, द्विक स्थान भराव संरचना भी होगा और वास्तविक संरचना भी होगा। आपको फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस ये दो लाइन लिख लीजिए। जहां जहां SCC लिखा हुआ आएगा समझ जाइएगा कौन सा क्रिस्टल है? सिंपल क्यूबिकल क्रिस्टल। अब हम लोग इस चैप्टर का मेन बिंदु को पढ़ रहे हैं। शुरुआत में जो पार्ट वगैरह पढ़े थे, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, ये सब से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं एकक कोशिका से ब्रेवेट, SCC, BCC, FCC, ये सब आएगा मेन बिंदु। लिखिए हम लोग 2 लाइन का, रुक जाए, नोट पॉइंट डाल करके लिखना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इतना नहीं देगा, SCC दे देगा, तो आपको याद होना चाहिए कि SCC किसको बोलते हैं? सिंपल क्यूबिकल क्रिस्टल। ठीक है, और ये तीनों संरचना सब में होगा। ये विपरीत, ये कौन सा है? द्विक स्थान भराव, और वो वास्तविक। हो गया? 2 लाइन तो लिखी है हमने। 2 लाइन साइलेंस, फिगर नहीं बनाना है। पहले ही हम बोल चुके थे, और पहले ही हम बोल दिए थे कि फिगर नहीं बनाना है आगे, कहे कि तीनों फिगर हम बनवा चुके हैं। बनाओ पहले वाला बनाओ। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका, कौन सा? अंतः केंद्रित घनीय। अंतः केंद्रित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर्ड। एक आध को याद होगा, सबको तो नहीं पता। बॉडी सेंटर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल। क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल, शॉर्ट में BCC। आई नहीं लगाना कोई, क्या बोला जाएगा? BCC आई नहीं करना। भारत क्रिकेट कंट्रोल, क्या होता है उसका पूरा? हमको भी याद है। बिहार नहीं, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल। BCCI नहीं है यहाँ, BCC है, बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल। बहुत सारा बॉडी सेंटर्ड एकक कोशिका को जब मिलाएंगे तो कौन सा क्रिस्टल बनेगा? BCC। ये देखो ध्यान से, ये BCC का कैसे संरचना है? विपरीत संरचना है, अंदर नहीं, विपरीत संरचना। सभी कॉर्नर पर है और एक बीच में है, एकदम बॉडी में बीच में बताए थे। ये है द्विक स्थान भराव, सभी कॉर्नर पर है और एक बीच में भी है जो आप लोग को नहीं दिख रहा है, एकदम बीच में। और इसके बीच में एगो बड़का को दिख रहा है गोलका, वही क्या है? बॉडी सेंटर। तो ये वास्तविक संरचना, ये द्विक स्थान भराव संरचना और ये विपरीत संरचना। इसमें भी तीनों संरचना। जल्दी से 2 लाइन लिख लीजिए। इमेज नहीं बनाना है।
इसमें भी शॉर्ट में लिखा हुआ आता है BCC। अब इतना बताने के बाद हम बोल सकते हैं, जैसे कोई क्रिस्टल है जिसमें सोडियम आधे एकक कोशिका के रूप में है तथा क्लोरीन अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोशिका के रूप में है, तो उस क्रिस्टल का सूत्र बताइए। या फिर सीधा बोलेंगे सोडियम, पीछे वाले कौन था, SCC, सिंपल केमिकल, सोडियम SCC के रूप में है तथा क्लोरीन BCC के रूप में है, तो उस क्रिस्टल का या उस यौगिक का सूत्र बताइए। तो उसमें आपको निकालना पड़ेगा परमाणुओं की संख्या और उसके आधार पे आपको बताना पड़ेगा। SCC में कितने परमाणु होते हैं, 1। BCC में 2, BCC में तो सोडियम इस रूप में है और क्लोरीन इस रूप में है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, NaCl2। लेकिन ऐसा कोई सूत्र नहीं होता, बस हम एग्जाम्पल के अनुसार होता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाता है, समझे कि नहीं। इसके बाद है फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। फलक केंद्रित को बोलते हैं फेस सेंटर्ड। कौन सा सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। घनीय एकक कोशिका, फेस सेंटर्ड क्रिस्टल, इसको शॉर्ट में बोलेंगे FCC, फेस सेंटर्ड क्रिस्टल। ठीक है, देखो इधर सभी कॉर्नर पर है, दिख रहा है। जिसको जिसको हम पिंक कलर से कर रहे हैं वो सब कहाँ है, कॉर्नर पर है। ये सब क्या है, कॉर्नर पर है। पिंक कलर वाला सब कहाँ है, कॉर्नर पर है। येलो कलर वाला जो है वो सब फेस पर है। देख लो इधर, देखो ऊपर वाले फेस के बीच में कौन सा है, दिखा, ऊपर वाले फेस के बीच में, नीचे वाले फेस के बीच में दिख गया, साइड वाले फेस के बीच में ये है, इस साइड वाले फेस के बीच में ये है। ठीक है, उसके बाद ये साइड वाला हो गया, ये पीछे वाला फेस के बीच में है, और ये कोई हो सब है एक दूसरे का विपरीत है। जो भी पीला वाला है वो सब कैसा है, फेस सेंटर्ड है, और बाकी पिंक वाला सब कॉर्नर पर है। ठीक है, इसमें भी उसी प्रकार का कुछ है जो आप लोग को सही से दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसमें भी फेस सेंटर्ड है, हाँ इसमें भी फेस सेंटर्ड है। देखो ध्यान से, इसमें अच्छा से समझ सकते हैं। ये कॉर्नर वाला है, ये सब जो दिख रहा है कैसा है, और ये देखो जो आधा दिख रहा है वो कहाँ वाला है, फेस सेंटर्ड वाला। आधा ही दिखेगा एक एक कोशिका में, क्योंकि दो को में विभाजित होता है, तो एक में तो आधा ही दिखेगा, तो ये आधा आधा दिख रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट में FCC, फेस सेंटर्ड क्रिस्टल। उसके बाद नहीं है लेकिन एक और है, उसको भी ध्यान से लिख लीजिए। अंतःकेंद्रित, अंतःकेंद्रित, फिगर नहीं बनाना है। अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोशिका। अंतः, पीछे वाला अंत था, तीन होता है ना, ये अंत है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंड सेंटर्ड। क्या बोलते हैं, इंड सेंटर्ड क्रिस्टल। शॉर्ट में बोलेंगे ECC, सिंपल है। जो इंग्लिश होता है सबका फर्स्ट लेटर क्या बन जाता है, उसका शॉर्ट फॉर्म बन जाता है। और हाँ, मेन बात ये है कि जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालते हैं, कोई इसमें से आंसर नहीं करता है, सिर्फ 1 या 2 है जो आंसर करता है। 5 गो क्वेश्चन लगभग डाल चुके हैं हम, केमिस्ट्री का भी, इंग्लिश का भी।
कोई नहीं आंसर किया है, एक ही दो है जो आंसर किया है। बाकी इसका मतलब ये है कि कोई यहाँ से जाने के बाद न वीडियो देखता है, न क्वेश्चन देखता है, न फिर से प्रैक्टिस करता है, कोई मतलब नहीं है उसका। तो टेस्ट में जो हालत बनेगा उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन हम वहाँ डालते हैं वो क्वेश्चन टेस्ट में नहीं आएगा। डिट्टो आप बिहार बोर्ड से मिला सकते हैं, उसी तरह का क्वेश्चन पूछता है और हम डाल भी चुके हैं, कोई नहीं देखता है। इंग्लिश का हम फर्स्ट लेक्चर डाल दिए हैं, वो भी कोई नहीं देखा होगा, उम्मीद है एक आधे को देखा होगा, एक का दो बस, सब नहीं देखा है। क्योंकि देखो उसमें सब कुछ बताता है, कौन देखा है, कितना देर देखा है, उसके एनालिसिस, कौन देखा है सो नहीं, किस ईमेल आईडी से देखा गया है, कितना देर देखा गया है, उसमें सब बताता है एनालिसिस। तो इसलिए आप लोग देखिए, और उम्मीद है कि इंग्लिश का इंट्रोडक्शन दे दिए हैं, बाकी जो दूसरा है वो जल्दी ही बना देंगे, पीपीटी बन चुका है, अभी वो शेयर भी कर देंगे, जब भी उसका वीडियो बनाएंगे वो हम डाल देंगे। तो और यहाँ से जाने के बाद एक बार फिर से वीडियो देख लेना, और नए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। रोज दिन बोलते बोलते ना थक गए, अब नहीं बोलेंगे। शांत रहो, और हाँ कमेंट में आप लोग कुछ ऐसा ना लिखें ताकि किसी दूसरे को तकलीफ हो जाए, ठीक है? हाँ, तो अगर किसी पर्सनल को बोलना है तो आप उसको मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर, उसमें कमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो वही पर्सनल प्लेटफॉर्म में और पब्लिक प्लेटफॉर्म में अंतर होता है, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।